तो हम लोग बात किए थे लोग कि ऑनलाइन क्लासेस होगी, हालांकि कुछ जो हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और जो चैप्टर पढ़ाई किए हैं लोग उसके उसको ही हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसी के उपरांत में मैं सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट भी कर लूँ कि कैसे चल रहा है, कैसे यूट्यूब पर लाइव हुआ जाता है। बहरहाल मैं जब इसके बारे में सर्च किया, देखा कि हम कैसे यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, तो इसके कुछ क्राइटेरिया है कि तो आपके पास पहले से ही 50 सब्सक्राइबर रहना चाहिए। तो शायद हमारे पास नहीं है, हमारे पास कम है, तो इसकी वजह से मैं लाइव आ नहीं सकता हूँ। तो बहरहाल इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और मैं लिंक ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप लोग क्या करिएगा, उससे जुड़ जाइएगा। तो मैं सोचा कि ऐसा कौन सा टॉपिक चुनूँ जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं आज ही मैं देख रहा था कि मेरे घर का वो जनगणना हो रहा था, तो मैं सोचा कि जनगणना ही सबसे अच्छा टॉपिक से कि इस पर हमको वीडियो बनाना चाहिए और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसे हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। करंट अफेयर के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो मैं अगर जनगणना की ही बात करूँ तो ये जनगणना की अगर उल्लेख कहूँ, प्राचीन काल में इसका उल्लेख मिलता कहाँ, तो कहाँ मिलता है। तो अगर इतिहास की बात करूँ तो ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। और बात करूँ तो अकबरी आईनी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ये तो हो गई प्राचीन की बात। लेकिन अब आते हैं क्या कि जनगणना को जो मुख्य रूप से जनगणना की शुरुआत किया गया तब से किया गया। अगर अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो ये जो जनगणना की शुरुआत अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज के शासनकाल में ही जनगणना की शुरुआत होगी और ये बहुत लार्जेस्ट लेवल पर नहीं हुआ था। जब शुरुआत हुआ था तो कुछ शहरों में ही कराया गया था, जैसे इलाहाबाद, बनारस, ढाका जैसे क्षेत्रों में जनगणना के काल कराया था, ठीक है ना। और इसको कराया था हेनरी वॉल्टर ने कराया था। तो इसलिए कहीं आप लोग सुनते होंगे कि या पढ़ते होंगे कि फादर ऑफ सेंसस, जनगणना के पितामह किसे कहा जाता है, तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंस है, उतनी इम्पॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों की इस बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़े स्तरों पर बात करें तो बड़े स्तरों पर बात करें तो 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई, जिससे आधुनिक जनगणना का, लेकिन आधुनिक जनगणना भी कहा जाता है। लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया, ये जनगणना सफल नहीं हो पाया और ये जनगणना को पूरा नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट था और ये आधुनिक जनगणना। तो अगर कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ देता है कि तो बड़े स्तरों पर जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में ये जनगणना शुरुआत हुई। तो आप लोग ऐसे एक कॉलम बनाइएगा, ठीक है ना, इतिहास, और उसमें लिखिएगा कि तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में था, अकबरी आईनी में भी इसका उल्लेख मिलता। और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि तो हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ सेंसस कहा जाता है, तो इन चीज़ें, और ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही ये शुरुआत हुआ था। तो इस बातों के ध्यान दीजिएगा। और बड़े स्तर पर करें तो 1872 में जनगणना का शुरुआत हुआ। इस बात को आप लोग को इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले अगर मुख्य रूप से बड़े स्तरों पर बात करें तो 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई। तो एक ऐसे कॉलम करके बनाते चलिएगा। उसके बाद से अगर आप लोगों को करना है तो हेडिंग डालिएगा 1881 में, जो 1881 में जनगणना हुआ था। 1881 में पूर्ण सफल प्रयास किया गया और इसको कराया था WC प्लोडेन, PLOWDEN, प्लोडेन। तो इन्होंने कराया था। उसके बाद से जनगणना हर 10 वर्ष पर शुरुआत किया गया था। इसी जो हम लोग के 1881 में जनगणना हुआ था, उसके बाद से ये नियम बना दिया गया था कि हर 10 साल पर जनगणना होती चली जाएगी और ये हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो जो और 1921 की जनगणना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस जनगणना के हिसाब से जनसंख्या घटी है। एक ऐसा मात्र ऐसा जनगणना है जो 1921 में जनसंख्या घटी है, ठीक है ना। तो इस बात के लिए जिसे ईयर ऑफ
ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। 1921 की जो जनगणना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसमें जनसंख्या घटी थी। जनसंख्या घटने के मुख्य कारण थे क्या, उस समय अकाल के समय था और नहीं तो महामारी भी थी। जो प्लेग महामारी सबसे इसका प्रमुख था, तो इसलिए ये जनसंख्या घटी है। 1921 की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जनगणना घटी थी। तो आप लोग 1921 की जनगणना लिखिएगा और इसमें लिखिएगा कि 1921 के मध्य एक ऐसी जनगणना था कि जिसमें भारत की जनसंख्या घटी थी। जो मुख्य कारण था क्या, मुख्य कारण था हम लोग का महामारी, ठीक है ना, जिसमें प्लेग महामारी, ठीक है ना। तो ये घटनाएं थी, ठीक है ना। उसके बाद से 21 के बाद से फिर से 10 साल में करूँ तो 31, फिर से 31 में जनगणना कराया गया था। और ये जो जनगणना कराया गया था, और ये हम लोग की जो जनगणना थी 1931 की जनगणना थी, ये भारत की अंतिम जनगणना थी। क्योंकि फिर से 41 में जनगणना होगी। जो 31 में जनगणना थी उसके बाद से 10 साल के बाद 41 में जनगणना होगी। लेकिन 41 में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही भारत में जनगणना सफल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जनगणना शुरू कराया गया था कराने के लिए, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये जनगणना पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक बात मैं बताना भूल गया था कि जब से अगर मैं 1872 से बात करूँ, उस समय से लेकर और 1931 तक ले मैं बातें करूँ, तो इस समय तक ले जातीय जनगणना शुरू से होता रहा। लेकिन जब 41 में जनगणना पूर्ण नहीं हुआ, उसके बाद से 41 के बाद के 10 साल के बाद हम लोग की जनगणना होने वाली थी। इसके मतलब 51 में जनगणना होगी। लेकिन 51 में जनगणना, उस समय हम लोग भारत आज़ाद हो चुका था, और 51 में जो जनगणना थी उस समय ये जनगणना हुई तो जातीय जनगणना को हटा दिया गया, और जातीय जनगणना को अभी तक ला हटाया गया था। लेकिन अभी 2027 में जो जनगणना होने वाली है, इसमें एक अलग से कॉलम बनाया गया है और फिर से जातीय जनगणना होगा। क्यों होगा? क्योंकि कई ऐसी सरकारें थी जैसे जातीय जनगणना को मांग कर रही थी। तो बिहार सरकार भी जातीय जनगणना कराई थी। तो इन विपक्ष के चलते इनके जातीय जनगणना को फिर से लागू किया गया। लेकिन हटाया क्यों गया था? जब 1951 में इस जनगणना को हटाया गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि अगर जातीय जनगणना होगी तो भारतीय राजनीति में जातीय राजनीति होगी। इसकी वजह से हटा दिया गया था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, SC/ST की जनगणना होती थी 51 से लेकर अभी तक ले होती थी, 2011 तक ले जनगणना होती थी। तो होती है, ठीक है ना, और आगे भी होगी। लेकिन हाँ, अब तमाम तरह ऐसी जातियाँ हैं, उस सब की जनगणना में उनकी जातीय जनगणना होगी। तो इसलिए याद रखिएगा। तो एक याद रखिएगा, 1941 की जो जनगणना है वो पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध था। अब आते हैं आज़ादी की बात से। 1951 में हम लोग दूसरी जनगणना हुआ। 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और ये जो अंग्रेज़ों ने ये जो जनगणना की नियम लागू किए थे, वो अभी तक ले चलता रहा। जैसे हम लोग जनगणना अधिनियम 1990 है, ठीक है ना, तो ये ठीक है। उसके बाद से भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 भी है। तो ये दोनों नियमों के तहत भारत में जनगणना होती है। लेकिन 2011 में हम लोगों की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के बाद 2011 के बाद हम लोगों के 2021 में जनगणना होनी थी। लेकिन उस समय कोविड के समय था, जिसके कारण से जनगणना पूर्ण नहीं हो सका। आइसक्रीम आया हुआ है यहाँ पर, बज रहा है, खाने की भी मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल हम आते हैं मुद्दे पर। अगर आप लोगों का आवाज़ सुनकर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो सॉरी, मैं आप लोगों को ये इच्छा फुलफिल नहीं करा सकता हूँ। बहरहाल आप लोग जाकर खा सकते हैं, मार्केट से खा सकते हैं और खा सकती हैं, ठीक है ना। तो हम आते हैं 2021 में। जो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होने वाली थी, तो वह जनगणना कोविड-19 के कारण से जनगणना नहीं हो पाई। क्योंकि
उस समय कोविड के बहुत बड़ा प्रकोप था और उस समय की सरकारें जो भाजपा सरकार थी उस समय ने उन्होंने कहा था कि तो कोविड के कारण ही जनगणना नहीं होगी, लेकिन हाँ जब देश में माहौल अच्छी होगी, ठीक है ना, इन सभी से निपट पाएंगे तो फिर से हम लोग जनगणना कराएंगे। वही 2021 की जनगणना अभी कराया जा रही थी, क्योंकि 2021 के बाद एक ही बार 2031 में होता, लेकिन 2021 की जनगणना छूट जाती, इसलिए अभी ये जनगणना कराई जा रही है। और मैं बता दूं कि ये जो जनगणना है 2027 में ये जनगणना पूर्ण होगी और भारत में अब तक 15 जनगणना पूर्ण हो चुका है और ये 16वीं जनगणना है। और ये जो 16वीं जनगणना है 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत हुआ है और इसको 2 फेसेस में किया जा रहा है। जो पहला फेस है उसमें घर की काउंटिंग हो रही है, आवास की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा है। लेकिन हाँ दूसरा का फेसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें जो क्या होती है, इसमें पॉपुलेशन का जनगणना होगी, ठीक है, इसमें लोग गिने जाएंगे, जातियाँ गिनी जाएंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभिन्न के कॉलम है कि तो 2026-27 जिसका थी 2027 है, इसमें 2027 में सभी जातियों के काउंट की जाएगी, जो कि हम लोग को 1951 से जाति का जो कॉलम था उसको हटा दिया गया था, लेकिन एक जाति ही नहीं बढ़ाया गया है। टोटल इस जनगणना में 33 ऐसी चीज़ें हैं जो 33 ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करेंगे। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि तो ये भारत का 16वां जनगणना है और ये 2 फेसेस में होगी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमको लगा था कि आप लोगों को जानना चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंस है। बाकी सब आप लोग मैं कहना चाहूँगा क्या कि तो मुझे कहते हुए बड़ी हंसी आ रही है कि तो या हंसी क्या एक अजीब सी फीलिंग है कि तो मैं आप लोग से कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी अजीब सी फीलिंग है, लेकिन हाँ यूट्यूब की जो क्राइटेरिया है, जो जो इसकी डिमांड है, तो 50 हमारे पास सब्सक्राइबर रहेंगे तभी हम लाइव आ सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग धीरे धीरे जो बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम की दृष्टि से, हम एग्ज़ाम के पॉइंट की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हर एक जो ऑप्शन होती है उस ऑप्शन पर व्याख्या दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम के प्रति और एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः तैयारी किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये करना। और क्लासरूम में ये सारे संभव नहीं है एक ही चीज़ करा देना, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड समय होता है क्लासरूम में। लेकिन हाँ हम लोगों के पास पूरे दिन पड़ी रहती है, 24 घंटा पड़ा रहता है, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे दायित्व ही है पढ़ना। इसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो समय है पढ़ने के समय है, तो इस चीज़ों को हम लोगों को तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा तो फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। तो सही समय है, यही समय है पढ़ाई कर लेने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद से फिर से समय नहीं आएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, तो जितना हो सके जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, नहीं तो आगे चलकर अफसोस के अलावा आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा कि हम उस समय मेहनत नहीं किए। तो याद रखिएगा आप लोग ये एक चीज़ है कि तो अभी आगे चलकर ये अफसोस ना हो कि हमारे पास जब समय था तब हम मेहनत नहीं किए। तो सही समय है और यही समय है आप लोगों को मेहनत करने के लिए। हालांकि आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा, अगला बार से मैं कोशिश करूँगा लाइव आकर आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मैं अच्छे से इसको क्लियर कराऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।